नमस्कार। 117 साल पुराना, जी हाँ, 117 ईयर ओल्ड, 117 साल पुराना प्रॉपर्टी का कानून बदलने जा रहा। अब आपकी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी या नहीं रहेगी, उस पर सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे। अब आप जो नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो किन कानूनों के तहत खरीदेंगे, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए हमारे इस नए कानूनी एपिसोड से कि 117 साल पुराना प्रॉपर्टी कानून अब खात्मे की कगार पर है, अंतिम सांसें गिन रहा है। जी हाँ, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और आप इस पर देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह नया कानूनी एपिसोड। 117 साल पुराना यह प्रॉपर्टी कानून अब इतिहास बनने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब सरकार उसकी जगह ला रही है नया इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 2025। अब यह जो नया एक्ट है यह डिजिटल है, शक्तिशाली है, ट्रांसपेरेंट है, आसान है और यह सब आएगा इंडियन रजिस्ट्रेशन बिल 2025 के तहत। अब इसको हम समझते हैं कि नया आने वाला कानून क्या आम आदमियों के लिए जंजाल साबित होगा या यह जाल से उनको बाहर निकालेगा, यह आसान साबित होगा या कठिन होगा, यह आदमी को, यह व्यक्ति को, यह नागरिकों को कानून के जाल में उलझाएगा या सुलझाएगा उनके कानूनी मसलों को। तो आइए चलिए करते हैं इंडियन रजिस्ट्रेशन बिल 2025 की परत दर परत जांच, पोस्टमार्टम, एनालिसिस, विश्लेषण। अगर आप हमारे साथ हैं तो जो पहला सवाल है कि नया रजिस्ट्रेशन बिल 2025, इसकी कुछ मोटी मोटी मुख्य बातें डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और संपर्क करना पड़ेगा। सिंपल फॉर्मूला है। तो पहली बात जो अब ये कहानी है वो यह कह रही है कि अब मामला सारा डिजिटल हो गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। अब ना आपको लाइन में लगना है, ना दलालों के पीछे भागना है। अर्थात डीड राइटर्स की दुकान तो चलेगी लेकिन बाकियों की दुकान बंद होने वाली। अब रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा और आपके सिग्नेचर का, आपकी पहचान का डिजिटल लॉक भी होगा ताकि आपके पास ही उसकी चाबी होगी। बिना उसके आपके नाम पर न तो कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी और न ही कोई प्रॉपर्टी आपके द्वारा किसी को बेची जा सकेगी या किराए पे दी जा सकेगी। अब डिजिटल लॉक और चाबी से काम होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बड़ा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है अब कंपलसरी होगी। अर्थात जो आप बड़ी बड़ी डील, कच्ची डील, पक्की डील 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कर लेते थे, उसके जमाने लदने जा रहे हैं। अब वो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे किया हुआ वो सेल टू एग्रीमेंट रजिस्ट्री के लिए बाध्य है, कंपलसरी है। सो नॉट ओनली दैट, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटर्नी, सेल सर्टिफिकेट, अब सब के सब आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। डिजिटल रिकॉर्ड में ये सारा कुछ तब्दील हो जाएगा, इसलिए अब डॉक्यूमेंट्स को, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना, चोरी हो जाना, चूहा द्वारा कुतर लेना, पानी में खराब हो जाना, बैंक के लॉकर में रखना,
ये सब डर से आप मुक्त हो गए। अब ये सब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रहेगा, जब मर्जी हो जहां मर्जी हो निकालिए, प्रिंट लीजिए और अपना काम कीजिए। हाँ, एक और बात इसमें जुड़ गई। अभी तक रजिस्ट्रार की लिमिटेड पावर थी। रजिस्ट्रार का काम था कि उसके सामने जो डॉक्यूमेंट्स आया है वो उसको इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एग्जामिन कर ले और उसको रजिस्टर कर ले। लेकिन अब उसके पावर में फर्जीवाड़ा अगर दिख जाता है, किसी तरह का गेम दिखता है, किसी तरह का फ्रॉड दिखता है, तो अब उसके पावर में ये आ गया है कि वो रजिस्ट्री करने से भी मना कर सकता है। तो इससे भी फ्रॉड की संभावना कम हो गई। अर्थात अब उसकी पावर अगर बढ़ी है तो उसकी जिम्मेवारी भी बढ़ा दी गई। अब उसका देखना यह दायित्व है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वह जेन्युइन है, वो कोई फ्रॉड नहीं है। तो अगर अब हम पुराने कानून से नए कानून की तुलना करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हम क्या पाते हैं कि पहले जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी वो पूरी मैनुअल थी, ऑफलाइन थी, और अब जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी डिजिटल है, ऑनलाइन है। अनिवार्य दस्तावेज जो पहले रजिस्ट्री के लिए लगते थे वो बहुत सीमित थे, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत अधिक व्यापक डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, तभी जाकर के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। रिकॉर्ड्स जितने भी थे पहले फिजिकल थे, पेपर बेस्ड थे, अब ये रिकॉर्ड्स पूरी तरह से डिजिटल होंगे। इसलिए इसकी सत्यता की जांच करना, सत्यापन करना, पीछे तक जाना, 3 लेयर 4 लेयर टाइटल के, यह सब आसान हो गया, यह आसान हो जाएगा। पहले धोखाधड़ी पर रजिस्ट्रेशन के स्तर पर रोकने का पावर बहुत सीमित था, लेकिन अब यह प्रावधान है, सख्त प्रावधान है, और यहां तक कि फ्रॉड से की गई या कराई गई रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है। इसको कैंसिल किया जा सकता है। पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रावधान नहीं था। रजिस्ट्री के कागज कल तक अदालत में सबूत के रूप में उसकी मान्यता बहुत लिमिटेड थी, सीमित था, लेकिन अब यह डॉक्यूमेंट बहुत सख्त, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमाण माना जाएगा। मजबूत कानूनी वैलिडिटी होगी इन डॉक्यूमेंट्स की। 1908 का यह जो कानून था वह उस जमाने का था जब लोग बैलगाड़ी से जाते थे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने। अब तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इसलिए सरकार इस एक्ट में तब्दीली करके बहुत ही क्रांतिकारी काम कर रही है और आपकी जिंदगी को ज्यादा आसान और सुरक्षित बना रही है। अब देखिए, ये जो नए कानून है इसका कानूनी महत्व क्या है, और यह आपको और आपकी प्रॉपर्टी को ज्यादा पुराने कानून से ज्यादा सुरक्षित कैसे करता है, यह समझना बड़ा आवश्यक है यहाँ पर। तो पहले क्या होता था कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी दस्तावेज कोर्ट में मान्य नहीं होता था। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 49, रजिस्ट्री नहीं है तो डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है। और रजिस्ट्रेशन जो था वो एकमात्र तरीका था जिससे कि आप अपना टाइटल प्रूव करते थे, मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी पर, ऑनरशिप प्रूव करते थे। और फर्जीवाड़ा, डुप्लीकेट सेल्स और धोखाधड़ी से बचाव का भी यह सुरक्षित विकल्प है। रजिस्ट्री रजिस्टर्ड दस्तावेज है तो आपके हाथ में एक कानूनी हथियार है। आपका घर आपका सपना है, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के वह कागजी दावा है। आपकी जमीन, आपकी जान हो सकती है, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के वह आपकी नहीं हो सकती। अब इस मामले में जो पुराना एक्ट है
उसमें रजिस्ट्री के इस कानून की कमियों के कारण, खामियों के कारण या आसान तरीकों के कारण किस किस तरह से लोगों ने अपनी संपत्ति गंवा दी, कौन कौन से ऐसे कुछ चर्चित मामले रहे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के, आइए जरा हम उसके बारे में भी जानते हैं। तो मेरी जहन में जो पहला केस महत्वपूर्ण है इस मामले में, वो है सत्यपाल आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। ये 2015 का जजमेंट है, जिसमें यह कहा गया कि रजिस्ट्रार के पास वंस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया तो उसको कैंसिल करने का अधिकार नहीं है। यह रजिस्ट्री कोर्ट से ही कैंसिल हो सकती है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह पावर रजिस्ट्रार को दे दिया, तो आपकी जिंदगी आसान हो गई। रजिस्ट्रार के पास जाइए, रजिस्ट्री कैंसिल का आवेदन दीजिए और काम करा लीजिए। कोर्ट में तो बरसों लग जाता था, लंबी लंबी लाइन। दूसरा महत्वपूर्ण मामला था तेग बहादुर भुजिल वर्सेस देवी सिंह का। बहुत पुराना मामला है, 1966 का है, जिसमें कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपका कोई मौखिक या लिखित फैमिली सेटलमेंट हुआ है लेकिन वह रजिस्टर्ड नहीं है तो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। अब इस नए रजिस्ट्रेशन बिल में किसी भी तरह के सेटलमेंट को, एमओयू को, पावर ऑफ अटर्नी को, सेल एग्रीमेंट को बाध्यकारी बना दिया गया। तो आपके लिए इस बिना पर अपनी प्रॉपर्टी खोने का कि आपका समझौता, आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, आधार और संभावना बिल्कुल जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है। तीसरा मामला श्यामल कुमार राय वर्सेस सुशील कुमार अग्रवाल 2006 का। अगर रजिस्ट्रेशन पर समय रहते आपत्ति नहीं ली गई तो बाद में आप इसको रोक नहीं सकते। एक टाइम लिमिट था, लिमिटेशन लागू हो जाता था। अब हमें पता ही नहीं है, जब पता लगा तो हमने चैलेंज किया, लेकिन कोर्ट कहता है हमारा इससे कंसर्न नहीं है, ये लिमिटेशन है। अगर उस समय सीमा के बाद आप रजिस्ट्री को चैलेंज कर रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन योर पिटीशन। तो इन तीन बड़े फैसलों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो न्यायपालिका साफ कह चुकी थी कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज इज इक्वल टू जीरो, कबारा, कानूनी कबारा। तो अब इस प्रक्रिया को अनिवार्य करके आपके हाथ में जबरदस्त कानूनी अधिकार, कानूनी दस्तावेज दिया जा रहा है। आप इससे भली भांति परिचित हो लें और तैयारी कर लें कि जैसे ही यह बिल कानून में तब्दील होगा आप इसका फायदा उठाएं। यह कानून सिर्फ सिस्टम का अपडेट नहीं है, यह आपके हक, आपके मालिकाना हक, आपके टाइटल का सिक्योरिटी कोड है। कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या यह बिल रियल एस्टेट में अब माफिया को रोक देगा या फिर यह एक नया बहाना बन जाएगा आम आदमी को फंसाने का। इस वीडियो को शेयर करें अपने वकील दोस्तों को, बिल्डर भाइयों को और मोहल्ले वाले उस अंकल जी को जो बिना रजिस्ट्री के प्लॉट बेचते रहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि कानून की नब्ज यहीं पकड़ी जाती है, इसी चैनल पर। आज के लिए इस एपिसोड में प्रॉपर्टी लॉ के बारे में बस इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपको पता है प्रॉपर्टी के ऐसे पेचीदा कानून को समझने के लिए हम एक बुक लेकर आए हैं, प्रॉपर्टी लॉ ऑफ इंडिया।
हमारी ये पुस्तक अमेज़न पे उपलब्ध है, आप हमसे डायरेक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको मंगाइए, पढ़िए, अपने अधिकारों को, प्रॉपर्टी से संबंधित कानून को समझिए और अपनी और अपने जानने वालों की, अपने रिश्तेदारों की जिंदगी को सुरक्षित बनाइए। प्रॉपर्टी लॉ ऑफ इंडिया यह किताब है। मैं इसकी जो है अमेज़न लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसमें ऐसे तमाम कानूनों का विस्तार पूर्वक जिक्र किया गया है।